हेलो एवरीवन, मैं रमन कुमार रजक स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट योजना 2023 के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो इस योजना को जो बजट था हमारा 2023 वाला, उसमें इसकी घोषणा की गई थी और ये जो योजना है वो 1 अप्रैल 2023 से लागू है, यानी कि आप लोग इस स्कीम के तहत पोस्ट ऑफिस में अकाउंट खुलवा सकते हैं। सबसे पहले जानेंगे इसके बारे में ये क्या है। तो नाम को आपका पता चल गया, शॉर्ट में आप लोग इसका नाम जरूर ध्यान रखें। शॉर्ट में इसको बोलते हैं महिला सम्मान सेविंग्स सर्टिफिकेट स्कीम को MSSC स्कीम 2023 के नाम से इसको जाना जाएगा। M फॉर महिला, S फॉर सम्मान, S फॉर सेविंग, C फॉर सर्टिफिकेट्स 2023 की जो स्कीम है, आप लोग इसका शॉर्ट नाम भी ध्यान रखें। हम लोग इसको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझेंगे कि एग्जाम में यहाँ से कैसे प्रश्न बन सकते हैं और इसके अलावा इस स्कीम के क्या फायदे हैं, किन को फायदा हो सकता है, उसके बारे में भी जानेंगे। यानी कि दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग इसको देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले है कि कौन खाता खोल सकता है, यानी कि ये जो स्कीम है, इस स्कीम के तहत कौन खाता खोल सकता है, पहला प्रश्न आपका ये है। तो ये जो स्कीम है वो सिंपल सी स्कीम है और स्पेशल स्कीम है। किन के लिए बात करें, फीमेल्स की, फीमेल में किन के लिए, एक तो गर्ल चाइल्ड के लिए है, यानी कि अगर कोई छोटी बच्ची है तो उसके लिए भी ये स्कीम रहेगी। जैसे सुकन्या समृद्धि अकाउंट चल रहा था, ऐसे ही ये स्कीम भी उनके लिए लागू रहेगी। और इसके अलावा कोई भी लेडीज कोई भी महिला है तो वो भी इस अकाउंट को खुलवा सकते हैं। तो बात करें बच्ची की एज लिमिट के बारे में, जहां सुकन्या समृद्धि अकाउंट में एज लिमिट 10 साल से कम की रखी गई है, यानी कि बच्ची की उम्र 0 से 10 साल की एज होनी चाहिए, लेकिन इसमें ऐसी कोई लिमिट आपको देखने को नहीं मिलेगी। बात करें लेडीज के लिए, महिलाओं के लिए वुमेन्स के लिए, तो इसमें भी इनके लिए कोई अपर लिमिट और लोअर लिमिट नहीं है। किसी भी एज की कोई भी लेडीज, कोई भी गर्ल, कोई भी वुमेन इस अकाउंट को खुलवा सकते हैं। ये स्पेशल फॉर फीमेल्स है, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। ये स्कीम मेल के लिए नहीं है, लड़कों के लिए नहीं है, मेल्स के लिए नहीं है। इस स्कीम के तहत अकाउंट्स 31 मार्च 2025 को या उससे पहले कोई भी खुलवा सकता है, यानी कि कोई भी लेडीज इस अकाउंट को खुलवा सकती है 31 मार्च 2025 से पहले। या कोई गर्ल चाइल्ड है, यानी कि छोटी बच्ची है जिनकी एज 10 साल से भी छोटी है, वो भी इसको खुलवा सकते हैं। और वो अपने पेरेंट्स यानी कि गार्जियंस यानी कि संरक्षक की बिहार पर इस अकाउंट को कब खुलवा सकते हैं, 21/3/2025 से पहले। और कब से खुलवा सकते हैं, तो इसको 1 अप्रैल 2023 से इसको लागू कर दिया गया है। इसके बाद से लेकर के और इस तारीख से पहले इस अकाउंट को खोला जा सकता है। बात करें जमा राशि के बारे में, तो कैसे जमा होगा इसमें पैसा, तो सिंपल सा ये TD अकाउंट की तरह, यानी कि टाइम डिपॉजिट अकाउंट के बारे में आप लोग जानते हैं। इसमें आपका जो पैसा है वो 1 टाइम इन्वेस्टमेंट होता है और बाद में आपको ब्याज मिलती है। सेम ऐसे ही इसमें होगा। इसमें भी आप लोग न्यूनतम 1000 रुपए से अकाउंट खोल सकते हैं। 100 के गुणक में अकाउंट को खोला जा सकता है। अधिकतम 2 लाख रुपए तक एक लाभार्थी के एक खाते में, एक से अधिक खाते में जमा कर सकते हैं। ये लाइन थोड़ी सी समझने वाली बात है और यहीं से ही डाउट्स आपके क्लियर होंगे। तो सिंपल सा आपको कहने की क्या कोशिश कर रहा है, जैसे मान के चलते हैं कि किसी एक लेडीज की बात करते हैं कि ए नाम की एक लेडीज है। इन्होंने फर्स्ट टाइम जब अपना अकाउंट खुलवाया तो 50,000 रुपए से एक अकाउंट खुलवाया। कितने से खुलवाया, 50,000 से। नेक्स्ट जो दूसरा अकाउंट है वो भी इन्होंने कितने अमाउंट से खुलवाया, तो इस खाते को भी इन्होंने 50,000 से खुलवाया, यानी कि टोटल कितना हो गया उनका, टोटल उनका 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट हो गया। नेक्स्ट अगर वो तीसरा अकाउंट खोलना चाहते हैं तो वो अधिकतम उसे 1 लाख रुपए से और खोल सकते हैं। यानी कि टोटल जो पैसा है, चाहे कितने भी अकाउंट्स आप लोग खोल सकते हैं, इसकी कोई लिमिट्स नहीं है। लेकिन न्यूनतम अमाउंट 1000 रुपए का होना चाहिए और अधिकतम जो अमाउंट है किसी एक लाभार्थी से, मतलब एक लड़की के नाम से भी हो सकता है या किसी महिला के नाम से भी हो सकता है, वो जो जमा राशि है वो 2 लाख रुपए से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि मल्टीपल अकाउंट्स खोले जा सकते हैं, लेकिन जो राशि होगी उस सबका जो टोटल है, सभी अकाउंट्स की राशि का टोटल वो 2 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बात करें मिनिमम की 1000 रुपए 100 के गुणक में खोले जाते हैं, अधिकतम 2 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं।
एक व्यक्ति के एक से ज्यादा भी अकाउंट्स खोले जा सकते हैं, यानी कि एक लाभार्थी के एक से अधिक खाते एक ही नाम से खोले जा सकते हैं, ऐसी कोई लिमिट्स नहीं है। लेकिन एक लिमिट, बहुत अच्छी लिमिट ये है इसमें कि एक अकाउंट आपका आज की डेट में खुलता है, यानी कि किसी भी फिक्स तारीख को खुलता है। उसके बाद में आपका जो सेकंड अकाउंट है, दूसरा जो खाता है वो 3 महीने के बाद में खुलेगा, 3 माह के बाद में खुलेगा। जैसे कोई अकाउंट किसी ने 5 अप्रैल 2023 को खुलवाया है तो उनका जो दूसरा अकाउंट है वो 5 7 2023 को ही खुलेगा, यानी कि टोटल इनमें कितना डिफरेंस हो सकता है, तो इसमें जो मिनिमम डिफरेंस है वो 3 माह का होना ही चाहिए, 3 महीने का होना ही चाहिए। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखें। ऐसी जो लिमिट्स है वो आज तक किसी भी स्कीम में नहीं है, लेकिन ये पहली स्कीम है जिसमें ये जो लिमिट आपको देखने को मिलती है, टाइम लिमिट, कि आप लोग पहला अकाउंट कभी भी खुलवा सकते हैं, लेकिन दूसरा जो अकाउंट है वो 3 महीने के बाद में ही खुलवा सकते हैं। 3 माह की इसमें लिमिट्स दी गई है, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखें, इसलिए भी ये अकाउंट स्पेशल है। नेक्स्ट, ब्याज दर की बात करें तो जब बजट की घोषणा की गई थी तब इसमें ब्याज दर 7.6 की बात की गई थी, लेकिन एक्चुअल में जो इसकी ब्याज दर है वो आपको कैलकुलेशन मिलेगी 7.5% वार्षिक ब्याज की दर से मिलेगी। और गणना कैसे होगी इसकी, तो तिमाही रूप से, यानी कि क्वार्टरली बेसिस पर इसकी जो गणना होगी ब्याज की वो क्वार्टरली बेस पर होगी, तिमाही रूप से होगी। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बात करें निकासी के बारे में, विड्रॉल्स के बारे में बात करें तो सिंपल सा ये है कि आपका जो अकाउंट है वो 2 साल के लिए खोला जाता है। 1 साल बाद, अकाउंट खोलने के 1 साल बाद आप लोग 40% जो भी आपकी जमा राशि है उसका निकाल सकते हैं। मैच्योरिटी पीरियड कितना है आपका, 2 वर्ष है, इस बात का भी आप लोग ध्यान रखें। और इसी के साथ साथ अगर किसी को प्रीमेच्योर रूप से अपना खाता क्लोज करवाना है तो सामान्य परिस्थितियों में ये खाता है वो बंद नहीं किया जा सकता है। ऐसे ही कुछ कंडीशंस आपको एनएससी में भी देखने को मिलती हैं, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में भी देखने को मिलती है। वहां पर भी आपका जो खाता है वो प्रीमेच्योर रूप से क्लोज किया नहीं जा सकता है। जनरल कंडीशंस में क्लोज नहीं करते हैं, लेकिन कुछ स्पेशल कंडीशंस में इस खाते को भी हम लोग क्लोज कर सकते हैं। जैसे अगर अकाउंट होल्डर की डेथ हो गई है तो उस केस में इस खाते को प्रीमेच्योर रूप से क्लोज किया जा सकता है, इस बात का भी आप लोग ध्यान रखें। सेकंड, मेडिकल कंडीशंस पर अगर कोई अकाउंट होल्डर है, कोई खाता धारक है, उसको कोई जानलेवा बीमारी है तो उन कंडीशंस में भी उनका अकाउंट है वो प्रीमेच्योर रूप से क्लोज किया जा सकता है। प्रीमेच्योर क्लोजर के लिए भी एक कंडीशन दी गई है, वो ये दी गई कि खाता खोलने से 6 माह बाद, 6 माह मतलब हाफ ईयर आप लोग समझ सकते हैं, आधा साल बाद इसको प्रीमेच्योर रूप से क्लोज किया जा सकता है। ब्याज का सवाल आपसे पूछा जाता है, ब्याज कैसे कैलकुलेट की जाएगी, तो एमएसएससी की जो ब्याज रेट जो चल रही है, यानी कि अभी चल रही है कितनी, 7.5%, इसमें से -2%, इसका मतलब टोटल कितना हो गया, 5.5% की सालाना के अकॉर्डिंग आपको ब्याज मिलेगी। यानी कि जो भी आपकी जमा राशि है, जमा राशि पर जो भी आपका एमएसएससी की जो भी करंट रेट्स है उसका -2%, कहने का मतलब कितना हो गया, 5.5% की आपको इंटरेस्ट मिलेगी। अगर कोई अकाउंट खुलवाता है, और 6 महीने बाद प्रीमेच्योर रूप से क्लोज करवाते हैं तो उस कंडीशन में। नेक्स्ट, आपको जरूरी फॉर्म कौन से हैं, कौन कौन से फॉर्म की जरूरत पड़ेगी, एक तो आपको चाहिए अकाउंट ओपनिंग फॉर्म, दूसरा 7A क्यों चाहिए, 7A चाहिए आपको अकाउंट को जब हम लोग क्लोज करते हैं उस समय चाहिए, ये प्रीमेच्योर क्लोज के लिए है। और ये हाफ विड्रॉल, जैसे कि 1 साल बाद 40% जो आपका अमाउंट मिलेगा वो 7C अकाउंट आपको भर के देना होता है। तो ये अकाउंट ओपनिंग के फॉर्म्स 7A, 7B, 7C, इन सारी चीजों का आप लोग ध्यान रखेंगे, यहां से भी प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये जो स्कीम है वो नई स्कीम थी, आप लोगों को यहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप लोग इस स्कीम का भी ध्यान रखें और इसे अपनी नोट डाउन कर सकते हैं अपनी नोट्स में। इसी के साथ इस वीडियो को करता हूं मैं एंड। ये है अंत इस वीडियो का, धन्यवाद।